नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिपोर्टर जी पर, जहां हम कोई बकवास नहीं करते, सिर्फ हकीकत की बात करते हैं। वो हकीकत जो डेवलपर्स और बड़े बड़े न्यूज चैनल आपको कभी नहीं बताएंगे। आज का टॉपिक है बेंगलुरु रियल एस्टेट का फ्यूचर 2026 से 2030 तक। क्या ये सच में बूम है या बबल फटने वाला है? जरा सोचिए, आप न्यूज़पेपर खोलते हैं या टीवी ऑन करते हैं तो हेडलाइंस चीख चीख कर कहती है बेंगलुरु प्रॉपर्टी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 2026 से 2030 तक प्राइस 25 से 50% तक बढ़ेंगे। डेवलपर्स तो और जोर लगाते हैं। 2025 में रिकॉर्ड लॉन्चेस हुए। क्वार्टर 3 में ही 12,844 नए यूनिट्स लॉन्च हुई। पिछले 5 सालों में प्राइस 79% तक उछले। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सबको पीछे छोड़कर बेंगलुरु टॉप पर है। आईटी सेक्टर में 2025 में जॉब डिमांड 16% बढ़े हैं। ये सब सुनकर लगता है बस चेकबुक निकालो और खरीद लो। लेकिन रुकिए दोस्त, ये सिर्फ आधी कहानी है। पूरी स्टोरी सुनोगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा। चलिए पूरी की पूरी कहानी आपको बताते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त आपको चाय पीते पीते सच बता रहा हो। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु के उस चमकते सपने से जो आईटी बूम ने बनाया। 2020 से 2025 तक प्राइस 79% बढ़े। ये कोई छोटी बात नहीं। कुशमैन एंड वैकफील्ड और एनरॉक जैसी रिपोर्ट्स कहती है कि 2025 में भी नए लॉन्चेस हाई रहे, खासकर प्रीमियम सेगमेंट में। आईटी जॉब्स की रिकवरी ने डिमांड को सपोर्ट किया। एक्सपर्ट्स जैसे जेएलएल और नाइट फ्रैंक्स कहते हैं कि 2026 से 2030 तक मॉडरेट ग्रोथ 6 से 12% सालाना आएगी, खासकर आईटी कॉरिडोर्स में। लगता है सब परफेक्ट है, पर अब आते हैं ट्विस्ट पर। यह चमकता शहर अंदर से खोखला होता जा रहा है। सबसे बड़ा विलन वाटर क्राइसिस। 2025 से 2026 में ही यह क्राइसिस और गहरा गया। डाउन टू अर्थ और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स बताती है कि डेटा सेंटर्स और पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से पानी की शॉर्टेज भयंकर है। कई इलाकों में टैंकर पर निर्भरता बढ़ गई। कंटेमिनेशन के केसेस सामने आए। BWSSB और IISC की स्टडीज कहती है समर में तो कई वार्ड्स में पानी की भारी किल्लत रहती है। इमेजिन कीजिए, आप 1 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और रोज पानी के लिए लड़ते रहते हैं। ये रिसेशन से भी बड़ा क्राइसिस है दोस्तों। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। पेरिफेरल रिंग रोड यानी PRR 2005-6 से प्लान्ड है। अब बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर कहलाता है। 2025 में भी पूरा नहीं हुआ। लैंड एक्विजिशन, लीगल इश्यूज और फंडिंग प्रॉब्लम की वजह से डिले पर डिले। नम्मा मेट्रो फेज 3 अप्रूवल तो 2024 में मिला, लेकिन कंस्ट्रक्शन जून 2026 से शुरू होगा और कंप्लीशन 2031 तक खींचेगा। पास्ट फेजेस में भी 7 से 9 साल की देरी हुई है। कि रेरा की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कर्नाटका में 2600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके हैं। सिर्फ बेंगलुरु में 1300 प्लस। होम बायर्स का पैसा अटका, इंटरेस्ट पेनल्टीज के बावजूद डिलीवरी नहीं। अब सबसे दमदार पॉइंट, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। रेंटल यील्ड बेंगलुरु में एवरेज 3 से 5% ही है। नो ब्रोकर, ब्रिगेड ग्रुप और एनरॉक की 2025 की रिपोर्ट्स कहती है कि प्रीमियम एरियाज में भी मैक्सिमम 4.5%। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 20 साल का लोन, 8% इंटरेस्ट पर, EMI करीब 70 से 75,000, मेंटेनेंस 15 से 20,000, रेंट मैक्सिमम 30 से 40,000। वैकेंसी, टैक्स, मेंटेनेंस कोटा तो नेट रिटर्न नेगेटिव या जीरो। स्टॉक मार्केट या FD से कम रिटर्न, ऊपर से टेंशन ज्यादा। तो सवाल यह है कि 2026 से 2030 में क्या होगा। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन एडवाइस है। कुछ कहते हैं मॉडरेट ग्रोथ आई आईटी और इंफ्रा की वजह से, लेकिन कई रेडिट थ्रेड्स और एनालिस्ट वार्न करते हैं नॉर्थ और पेरिफेरल एरियाज में स्पेकुलेटिव स्पाइक 30 से 50% तक हुआ, जो अनस्टेबल है। पार्शियली बबल है। जहां इंफ्रा नहीं, पानी नहीं, वहां प्राइस क्रैश हो सकता है। मेरा मानना है अगर लिविंग के लिए खरीद रहे हैं, साउथ और सेंट्रल बेंगलुरु के एस्टैब्लिश एरियाज देखो। कोरमंगला, इंदिरा नगर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, व्हाइटफील्ड, रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज प्रेफर करो। अवॉइड करो नॉर्थ बेंगलुरु के यलहंका, दवेलहल्ली जैसे प्योर इन्वेस्टमेंट जोन्स। पेरिफेरल एरिया जैसे होसकोट, कनकपुरा रोड और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रीमियम प्रोजेक्ट्स जहां डिले का रिस्क हाई है। इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करो, डाइवर्सिफाई करो। रियल एस्टेट सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का एक हिस्सा है।
दोस्तों बेंगलुरु में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ब्लाइंडली FOMO यानी फोमो में मत पड़ो। हकीकत जानो तब डिसीजन लो। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं। और हाँ, इस चैनल को यानी रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।